अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इमरान ख़ान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्ताफ़ हुसैन साहब के बयानात की जो तरदीद MQM पाकिस्तान मुसलसल कर रही है, या अल्ताफ़ हुसैन के जो बयानात का भरपूर जवाब MQM पाकिस्तान कहीं ना कहीं ज़रूर दे रही है। उसकी क्या वजूहात हैं? गवर्नर सिंध के क्या इक़दाम है जिसकी वजह से आवाम खुश भी है और नाखुश भी है? गवर्नर सिंध का ओहदा, गवर्नर का मकसद क्या होता है? ये जो पाकिस्तान में एक आइनी ओहदा रखा गया है गवर्नर साहब का, जो हमारे जो चारों सूबे हैं, हमारे चारों सूबों में ये गवर्नर का ओहदा है। ये गवर्नरशिप क्यों होती है? पहले तो आप ये ज़रूर जानें कि गवर्नरशिप किस वजह से होती है। गवर्नर जो होता है वो इसलिए लगाया जाता है कि आवाम की जो इस्लाह है, वो जो इख्तियारात होते हैं गवर्नर के पास, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से तमाम के तमाम इख्तियारात गवर्नर के से ले लिए जाते हैं और हमारे गवर्नर साहब के पास सिर्फ ये इख्तियारात बचते हैं कि वो तकरीब में, किसी की हल्फ बर्दारी में, कोई बैरून मुल्क से कोई सेलिब्रिटी आ रही है या हमारे कोई दीगर बड़े जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, ये लोग आ रहे हैं, इनका इस्तकबाल करने के लिए हमने गवर्नर साहब को रखा हुआ है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नर साहब का भी वही हक़ होता है जो एक वज़ीर आला का होता है, लेकिन हमारे मुल्क में हमारा जो आइन है उसको रोंद के, हमारी जमहूरियत को रोंद के सारे इख्तियारात वज़ीर आला के हाथ में होते हैं और गवर्नर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब कहीं गवर्नर राज लगता है, जो माजी में सिंध में लगे, तो फिर वज़ीर आला के सारे इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं, असम्बलियाँ ख़त्म हो जाती हैं और गवर्नर राज लग जाता है और गवर्नर साहब सारे फ़ैसले करते हैं जो वज़ीर आला माजी में कर रहे होते हैं। अब गवर्नर साहब, कामरान टेसूरी साहब फ़लाई कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ग़ालिबन नहीं है, या वो ये चीज़ भूल गए हैं कि वो एक अवामी नुमाइंदे, उनको आवाम की खिदमत हुकूमत के नज़रिए से करनी है। वो एक फ़लाई नुमाइंदे बने हुए हैं, एक गवर्नर होने के बाद वो फ़लाई तरीके से काम कर रहे हैं। इससे उनकी पार्टी को क्या फ़वाइद हासिल होंगे और क्या नुकसानात? अमली तौर पे जो गवर्नर साहब कर रहे हैं, ये एक ज़ाती तौर पे वो कर रहे हैं, इससे इनकी पार्टी को कोई फ़वाइद हासिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक पार्टी की बुनियाद पे नहीं कर रहे। वो बाहर बैठे बैरून मुल्क जो हमारे पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़, ये उनसे फ़ंड्स लेते हैं। उनसे फ़ंड्स लेके ये कराची में जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, परेशान लोग हैं, बेवा हैं, ये उनकी हेल्प कर रहे हैं और नौजवानों की हेल्प कर रहे हैं जो पढ़ाई के लिए दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं, इससे कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। MQM पाकिस्तान की जो क़यादत है, इस वक्त MQM पाकिस्तान की क़यादत बौखलाहट का शिकार है। उसकी वजूहात ये हैं कि इमरान ख़ान साहब की बढ़ती हुई जो पॉपुलैरिटी है, अब अरशद नदीम जो कि ओलंपिक्स के एक माया नाज, नाकाबिल शिकस्त और फ़तह और पाकिस्तान के फ़ख्र बन के आए, उनसे जो एक तकरीर लिखवाई गई इस हुकूमत की जानिब से, जिस पे उन्होंने ये कहा कि मैं शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूँ, ये जितनी भी तकरीर थी, ये तमाम की तमाम तकरीर इनको लिख के दी गई हैं। क्योंकि कल जब वो रैली में निकले और वो विगो के ऊपर जा रहे थे, तो उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था और उनकी माजी की जो तस्वीर हैं वो देख लें तो इमरान ख़ान साहब के साथ भी हैं। तो इन लोगों ने एक अमली सियासत इख्तियार की, नून लीग हुकूमत ने, और इस पाकिस्तान के हीरो को इन्होंने अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की। तकरीर लिख के दी, अपना लगाया पौधा करार दिया,
लेकिन उसके बावजूद ये खिलाड़ी इमरान खान का झंडा लेके और लहराता हुआ जा रहा है। इससे बड़ी ज़लालत इस हुकूमत की और क्या होगी। और इससे बड़ी जो बग़ैरती इस हुकूमत की है वो ये है कि अभी अरशद शरीफ पाकिस्तान नहीं आए, अभी अरशद नदीम पाकिस्तान नहीं आए, और इनको जो मेडल मिले या जो इनामी रकम मिल रही है, हुकूमत ने पहले ही इनामी रकम पे 15% टैक्स लगा दिया। तो इससे यही ज़ाहिर होता है ये हुकूमत न अपने हीरो को बख्शती है, न अपनी गयूर आवाम को बख्शती है, न अपने तलबा को। इसके लिए अवाम को एक तवील एहतजाज करना होगा। अगर हम लोग ये समझते हैं कि हमें निज़ाम बदलना है, इस निज़ाम के आगे हमें सर नहीं झुकाना, तो हमें ऐसी तारीख रकम करनी पड़ेगी, ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी अपनी, कि दोबारा कभी इस फसादानियत और इस जबर के नीचे हम न आ सकें। इसके लिए नौजवानों की कुर्बानियाँ चाहिए। आजकल हमारे मुल्क में आप श्रीलंका, बांग्लादेश और भी ऐसे कई मुल्क हैं, उनका हाल देखें। ये क्यों, कैसे हुआ कि वहाँ के जो नौजवान हैं वो जागे हैं, और हमारे नौजवान सोशल मीडिया, टिकटॉक पे नाच गाने, गेम्स, पबजी, ये चीज़ें करके अपनी वक्त अपना ख़राब कर रहे हैं, अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। मैं उन तमाम नौजवानों से मुखातिब होकर कहता हूँ, आप ये टिकटॉक पे नाच गाने, अपनी पबजी गेम, आवारा गर्दगी, इन तमाम चीज़ों को छोड़ के अपने मुल्क की फ़िक्र करें। नौजवान मुल्क का एहसासा है, नौजवानों से ही मुल्क चलते हैं। आज ये नौजवान पढ़ रहे हैं, कल को ये जॉब्स करेंगे, कल को ये कारोबार करेंगे, बिज़नेस करेंगे, मुल्क का नाम इनकी वजह से रोशन होगा। लेकिन यही नौजवान टिकटॉक और सोशल मीडिया पर अगर लग गए, अपने इदारों के ख़िलाफ़ लग गए, तो अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लग गए, तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क कहीं और ही निकल रहा होगा। मेरी तमाम नौजवानों से ये गुजारिश है, अपने मुल्क की कदर करें, अपने मुल्क के लिए निकलें, अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाएं, और ये सोशल मीडिया और ये गेम्स वगैरह को छोड़ें, अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए निकलें, अपने मुल्क की कदर करें, अपनी कौम की कदर करें, अपने इदारों की कदर करें, अपने फ़ौज पाकिस्तान की कदर करें, और अपने मुल्क के लिए जान तक देने की अज़म रखें।